हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की, ठीक है जी। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा तो के बचेगा। अब लॉग ख़त्म तब होगा जब यहाँ पर लॉग लॉग से लॉग कैंसिल होगा, लेकिन लॉग तब कैंसिल होगा जब यहाँ पर इन सब में से लॉग कॉमन आएगा। तो कॉमन लेने के लिए 2 को हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है जी। 3 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करवा दूँ 3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस 1 की जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 टू द बेस 2, ठीक है। अगर बेस की वैल्यू सेम होगी तो आंसर आएगा 1, तो 1 की जगह मैं ये बात लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस 3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। 2 का क्यूब। अब इन तीनों में से लॉग कॉमन आ जाएगा, तो ये चूंकि प्लस हो रहे हैं तो 36 प्लस 10 हो रहा है, तो 36 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये 2 की पावर 3 यानी 2 क्यूब 8 हो जाएगा। ये माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक लॉज है। लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे तो 45, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी आपके सामने दिया हुआ है। इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस दी हैं, इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, लेकिन वो तब सोल्व हो सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यू नीचे आ जाए। अब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू नीचे कैसे आएगी, पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि माइनस का 1 अगर इसको मैं अलग लिख दूँ, माइनस के 1 के साथ अलग लिख दूँ, ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली बात को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2 की पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, ठीक है जी। और ये चूंकि डिवाइड हो रही है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो ये सब 2 हो सकते हैं। 8 की जगह मैं 2 का क्यूब बना दूँ अगर, तो ये फ़ायदा होगा कि ये सब 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे अगर मैं 2 के साथ लॉग इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ और इस तरफ भी, देखें लॉग 2 टू द बेस 2, मैं अपनी तरफ से लॉग की बेस 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए प्लस का साइन लगेगा बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर 8 की जगह पर 2 क्यूब लिख देते हैं, 2 क्यूब लॉग 2 यहाँ आ गया, इसके साथ भी लॉग 2 लॉग की बेस 2, यहाँ भी लॉग की बेस 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो वैल्यू सेम होने की वजह से 1 हो गया। ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये भी वैल्यू सेम हो जाएंगी, इनकी सेम होने की वजह से 1 हो गया। ये भी नीचे आ जाएगा 2y, ये भी वैल्यू सेम होने की वजह से 1 हो गया। इस तरीके से ये भी वैल्यू सेम होने की वजह से 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर सिंपल हमारे पास ये वैल्यूज बच जाएंगी, ठीक है। और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन दी है उसको सोल्व करने के लिए इस रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, यानी x/2, x/2, ठीक है। अब मैं लॉग यहाँ पर देखें, जो वैल्यू है ना 3, इसी तरीके का मैं लॉग की बेस 3 रखूंगा ताकि 3 से 3 वैल्यू सेम होने की वजह से आंसर बने 1। तो देखें y नीचे आ जाएगा, यहाँ पर लॉग मल्टीप्लाई करवाया इनके साथ भी और यहाँ भी, तो y यहाँ नीचे आ गया, तो वैल्यू सेम होने की वजह से आंसर बना 1। यहाँ भी वैल्यू सेम होने की वजह से 1 बना, देखें x/2 यहाँ नीचे इस तरफ, यहाँ पे 4 इस तरफ, ये देखें, ठीक है। वैल्यू सेम होने की वजह से आंसर 1। तो एक सिंपल इक्वेशन बन गई। 2y से मिलेगा 2y से मिलकर 2y, और फिर ये 2 इस तरफ जाके 4 से 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, ठीक है। और एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये नीचे इक्वेशन 2, इसको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक्स रूल। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करें। अब सोल्व करने का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, देखिए, ठीक है। अब देखें अगर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर लिखा तो 0.2 ये बेसिक, आप ये मतलब डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में करना, तो मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आप सीख लीजिएगा। पॉइंट डेसिमल को कॉमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डेसिमल कॉमन में आप कन्वर्ट कर देंगे तो रूट की जगह पे मैं 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखें ये 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई यानी इस तरफ आ गया, और इस वाली वैल्यू को मैंने देखें 2 अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ, 2x 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इसके ऊपर 2 पावर है ना, तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, इसको अलग इसको अलग, ठीक है। और ये 5 जो डिवाइड हो रहा था ये भी चला गया इस तरफ, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये 5 अकेला रह गया इस तरफ। अब इन दोनों को मिलाकर 5 क्यूब बन गया, और यहाँ पे 5 की पावर 2x। अब मैं यहाँ पे बेस 5 के साथ log को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। और ये 2x इस तरफ नीचे आ जाएगा, और ये बेस 5 log 5 टू द बेस 5 1 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर x/2 नीचे आ जाएगा, तो 5 टू द बेस 5 1 हो जाएगा। ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये सोल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने सोल्व करना है। तो ये सिंपल है, इस x को अगर हम यहाँ ले जाएं तो 27 बच जाएगा सिंपल। 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, यहाँ पर x की पावर 3/2, ठीक है जी। अब ये 3 भी पावर है, 3 भी पावर है, इसका सिंपल तरीका है, इस पावर को पावर से हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम है तो 1/2 रह जाएगा यहाँ पे, यानी रूट। अब ये रूट को मैं हटाने के लिए स्क्वायर लगाऊंगा, और इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी है, इसे भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करेंगे। यहाँ पे 9 इस तरफ चला जाएगा और ये पावर बन जाएगी। इसी तरीके से 9 को मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो बेस सेम है और इक्वल है, तो इनकी पावर भी इक्वल के लाई जाएंगी। तो ये प्लस की है, ये इसी तरीके से ये प्लस की वैल्यूज हैं, इस तरफ जाके
माइनस में हो जाएंगी, मैंने इसको इस तरफ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर्स बन के 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर डी भी ऐसे ही सोल्व हुआ है। 2 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है जी, ये देखिए 2 इस तरफ चला गया और 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा। इसी तरीके से x इस तरफ चला गया तो x की पावर 2 यानी x स्क्वायर, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। अब रूट लगाएंगे हम यहाँ पे, रूट, ठीक है, यहाँ भी लगा सकते थे डायरेक्टली, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया। हम यहाँ रूट लगा देंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर जो रूट होगा हमारे पास 9, तो 2 वैल्यूज आएंगी, 9 का रूट हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस में एक माइनस में, ठीक है। अब x चूंकि लॉग के साथ है यानी बेस है, अब ये बेस जो है माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम कहेंगे कि जो माइनस वाला x का आंसर आ रहा है वो सही नहीं है, इम्पॉसिबल है, नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू है वो करेक्ट होगी, तो इसलिए हेंस x इज इक्वल टू 3 कहेंगे हम, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू माइनस में अगर आ रही हो, x यहाँ भी होता और उसका आंसर माइनस में आ रहा होता तो हम कहते हैं नॉट पॉसिबल। ये log 2 यहाँ log की बेस 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x और यहाँ पर 8, ये रूल है बेस चेंज करने का। अब यहाँ पर नीचे कोई भी बेस लगा सकते हैं आप अपनी तरफ से, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। अब सेम कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए हम यहाँ भी 2 ही लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी बेस दोनों की 2 रखी हमने। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखें 8 को मैं बना देता हूँ 2 का क्यूब, ठीक है। अच्छा 2 का क्यूब बनाया तो ये क्यूब इस तरफ नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से आंसर क्या आ गया 1, और ये 3 अकेला रह गया था, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम है तो मैं दोनों को लिख के ऊपर 2 दफ़ा लिख देता हूँ, मतलब स्क्वायर लिख देता हूँ। ये मल्टीप्लाई होकर 36 हो गया, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाया तो इस तरफ भी लग गया, तो अब वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ गई, एक दफ़ा माइनस में आ गई। अब इस तरीके से 2 बेस है इस तरफ चली जाएगी और ये वैल्यू पावर बन जाएगी। अब 2 की पावर 6 64, इसी तरीके से ये भी 2 बेस है यहाँ चला जाएगा -6 और अपाउंड में जाके माइनस में पावर है ना, हमें पॉजिटिव आंसर देना होता है, तो ये पॉजिटिव आंसर देने के लिए इसको हम अपाउंड में लिख देंगे और 2 की पावर 6 64, ठीक है जी। ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ भी इस तरीके से होगा। हम यहाँ पर इसको ये माइनस में हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, मतलब 2 वैल्यूज है ना, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस को अगर मैं डिवाइड में लिख दूँ तो ये पावर जो माइनस की है ये प्लस में बन जाएगी, ठीक है। इसको नीचे लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इससे पहले आपको जो शुरुआत के चैप्टर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ें समझ आ जाएँ। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पर भी किया, ये जो माइनस में पावर थी उसको अपाउंड में लिख दिया, पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। ये E4 इस तरफ ले जाते हैं हम, ई स्क्वायर इस तरफ ले जाते हैं। अच्छा जी, ई की पावर एक्स वाली वैल्यू जिस तरफ ले जाते हैं, वेरिएबल्स वाली वैल्यू उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो सके। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास ई की पावर 6 रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों देखें वैल्यूज बेसिस सेम आ रही हैं तो ऊपर भी पावर भी इक्वल होंगी एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल है ना तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन करके सोल्व करेंगे और एक्स की 1 और 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। आपके पास कुछ खुद भी कर लेना आपने, हाँ जी। इसके बाद यहाँ पर इक्वेशन दी है, इसको आप यहीं पर भी सोल्व कर सकते हैं। आप 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 लगा दें और 1 के साथ 1 की जगह log 3 टू दी बेस 3 लिख दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने क्या किया कि माइनस वाली वैल्यू को उस तरफ करके प्लस में कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों log 3 बेस 3 है इनकी, तो मैं इनको कॉमन कर लेता हूँ, प्लस की जगह यहाँ बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी। 3 के साथ मैं 1 लिख दूँ तो 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जगह पे मैं log 3 टू दी बेस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 3 यहाँ ऊपर लिख देते हैं ताकि log से कैंसिल हो सके, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये 3 इजाज़त नहीं देगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा, यहाँ ले आए और ये log बेस 3 और यहाँ पे बेस 3 कैंसिल हो गए। अब एक सिंपल इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको आपने खुद सोल्व करना है, ठीक है जी। इक्वेशन बन गई, इसके पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन होगी, इसके फैक्टर्स बनेंगे और x की 1 और 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके लिए छोड़ा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर एच भी ऐसे ही होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग को खत्म करना पड़ेगा। अब लॉग को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे कि इन नंबर्स को बेसिस सेम बनाई जाए। बेसिस सेम होती हैं तो log 1 बन जाता है। सेम कैसे बनेगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि 8 का ताल्लुक 2 के साथ कुछ बन रहा है, ठीक है, तो मैं 2 का क्यूब बना दूंगा 8 की जगह पे। इसी क्यूब को अगर मैं ऊपर लिख दूँ तो पावर माइनस में हो जाएगी और यही वाली माइनस की पावर हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू सेम होने की वजह से क्या बन जाएगा 1, यानी log खत्म हो गया। अब बन गई सिंपल वैल्यू, अब सिंपल वैल्यूज बन गई हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर आप 5 ये माइनस करके जाकर प्लस का हो गया 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो वैल्यू बेसिस सेम है और इक्वल है तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा जी, इनकी पावर भी इक्वल हो जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 6x 3x, ठीक है जी, और 6 को डिवाइड करवा देंगे तो 1/2 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आई है हमारे पास, हाँ जी आई क्वेश्चन नंबर आई है। और कौन आई है, क्वेश्चन नंबर आई। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसी तरीके से। बस इस तरह के सारे क्वेश्चंस में सेम ये चीज़ है कि यहाँ जो है आप log को खत्म करें, log खत्म तभी होगा यहाँ तो दोनों साइड पे आप log बनाएं, कॉमन लेके कैंसिल करें, यहाँ फिर ऐसा करें
कि जैसे हमने गुज़िश्ता क्वेश्चन में किया कि ऐसी वैल्यू बनाएं 1 आ जाए और log ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 करवा दूँ तो कोई मसला नहीं है। अब 1 की जगह मैं 2 log 2 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके क्यों? क्योंकि यहाँ भी टू द बेस 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी टू द बेस 2 है। अब यहाँ पर जब मैं log को कॉमन ले लूँगा, इसकी बेस 2 हो तो ये दोनों log एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये वैल्यूज रह जाएंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगी, इसके फैक्टराइजेशन करके आपने एक्स और वाई की एक्स दोनों 2x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है जी। ये डायरेक्ट मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि गुज़िश्ता बहुत सारी चीज़ें इसी तरह के सवाल बताएं, लेकिन लिख के दोबारा इसलिए दे दिए हैं ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो जाए, कोई बिल्कुल कुछ बच्चे चूजे भी होते हैं जिनको एक एक वर्ड समझाना पड़ रहा होता है, उनके लिए लिखा है ताकि खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जे, ठीक है जी, आ गया जे। क्वेश्चन नंबर जे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अच्छा जी, देखिए ये दोनों सेम है, ये डिवाइड हो रहा है, अगर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे, फिर यहाँ भी रूट लगाएंगे। अब यहाँ रूट लगाने के बाद दो वैल्यूज, एक प्लस की एक माइनस की बनेगी, अलग अलग लिख देंगे तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा और ये वाली वैल्यू पावर बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू पावर बन जाएगी। आंसर हमें हमेशा ऐसा देना होता है कि उसकी वैल्यू की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए हम अपाउंड में लिखते हैं। वैसे ये भी आंसर सही होता है लेकिन हमेशा पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है, इसलिए हम अपाउंड में लिख दिया करते हैं, ठीक है जी।